ट्रांजिट में ही, क्योंकि 7.5 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम इसी में पढ़ते हैं। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि 7.5 का पहले जो 7.5 साल का जो क्वेश्चन आया, वो इसलिए आया कि सैटर्न जो है एक राशि में कितने दिन रहता है? 19 साल। सैटर्न एक राशि में कितने समय तक रहता है? फिर 19 साल एक राशि में, एक राशि में, ओ 2.5 साल। 2.5 साल रहता है। सैटर्न जो है एक राशि में 2.5 साल रहता है, और जोडियक को पूरा चक्कर लगाने में उसको 30 साल का समय लगता है। तो जब हम 7.5 साल की बात कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली कंसर्न विद द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन 3 साइंस। 3 राशियों में शनि का ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो टोटल पीरियड आया वो 7.5 साल का है। और दूसरा, जो हम 7.5 की बात करते हैं, तो किन प्लैनेट से इनका संबंध है वो भी हम जानते हैं कि इनका जो है मून और सैटर्न से संबंध है। इन 2 प्लैनेट मून है और सैटर्न है, उनसे इस 7.5 का संबंध होता है। तो अगर हम इन दोनों प्लैनेट का पहले नेचर देखें कि शनि क्या है और मून क्या है, तो शनि हमने कहा कि एक स्टेबलाइजिंग प्लैनेट है और आपको मेहनती बनाता है, और एक नेगेटिव या पेसिमिस्टिक टाइप का बनाता है, और जब एफ्लिक्टेड होता है तो डिले, डिस्प्यूट, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब चीजें देता है जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर बेनिफिक होता है तो इट बिकम्स अ वेरी गुड प्लैनेट बिकॉज इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्टेटस, आपको कैपेबिलिटी देता है, एंड्योरेंस, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, एक्यूरेसी, प्रिकॉशन इन ऑल मैटर्स, ट्रूथफुलनेस, चैरिटी, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये सब चीजें आपको देता है। और मून क्या है? माइंड। मून इज बेसिकली माइंड एक्चुअली। तो आपकी इमोशंस हैं, फीलिंग है, सेंसेशन है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मून वैसे भी जेंटलनेस है, माइंड है, मदर है, मेंटल पीस है, फैमिली लाइफ है, इन्फेंसी, सबको रिप्रेजेंट करता है। और हम बार बार कहते हैं कि जो शनि है इट्स अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, तो इट पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर। और शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बहुत लोग पूछते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे हम मैरिज की हम बात करते हैं, लड़के लड़कियां देखते रहते हैं, लेकिन फाइनल कोई डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत टाइम लगता है। और जैसे ही शनि का प्रेशर आता है माइंड के ऊपर, यू मेक ए डिसीजन उस टाइम जो है। तो शनि फोर्सेस यू टू मेक ए डिसीजन बिकॉज इट पुट्स एन एलिमेंट ऑफ प्रेशर। तो वही चीज यहाँ पर है कि मून हमारा माइंड है और सैटर्न जो है बेसिकली इट पुट्स एन एलिमेंट ऑफ प्रेशर। और जब माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा तो कहते हैं कि जब नेटल मून से जो हॉरोस्कोप में जहां पर आपका मून का प्लेसमेंट है, उससे जब गोचर में शनि एक राशि पहले एंटर करता है, उसमें गोचर में जब शनि जो है एक साइन पहले एंटर करता है, तो हम कहते हैं 7.5 की शुरुआत हो जाती है। 7.5 की शुरुआत हो जाती है और उस राशि में 2.5 साल रहता है। फिर सेकंड टाइम जो सैटर्न ट्रांजिट करेगा एग्जैक्टली मून के ऊपर करेगा, तो हम कहते हैं कि ये 7.5 का दूसरा फेज है। और थर्ड टाइम जो है वो शनि जो है मून से सेकंड पोजीशन में जाएगा, तो हम कहेंगे कि 7.5 का लास्ट फेज है या थर्ड फेज है। जैसे अगर हम कोई भी हॉरोस्कोप देखें, यहाँ पर मून का प्लेसमेंट ये है, एक्वेरियस साइन में है यहाँ पर, ठीक है। और हमने देखा कि शनि जो है 20 जनवरी 2020 को 20 जनवरी 2020 वो कैप्रिकॉर्न साइन में एंटर किया, यहाँ पर एक हाउस पहले। तो जैसे ही शनि यहाँ पर ट्रांजिट किया, यहाँ पर एंटर किया कैप्रिकॉर्न साइन में, तो हम कहेंगे 7.5 की शुरुआत हो गई, 7.5 की शुरुआत हो गई। तो 2.5 साल शनि यहाँ पर रहा, फिर 2.5 साल के बाद मून के एग्जैक्टली ऊपर आ गया शनि, 2.5 साल यहाँ पर रहा और 2.5 साल यहाँ पर रहा। तो जब भी शनि नेटल मून के आसपास होता है ट्रांजिट में, जब भी शनि इन ट्रांजिट इज ऑन और अराउंड द मून एक्चुअली, और उसमें ऑन और अराउंड का मतलब है कि एक घर पहले, उसके ऊपर
या फिर एक घर बाद में। तो इन 3 हाउसेस में जो शनि का गोचर होता है उसको हम कहते हैं साढ़े साती। तो इस व्यक्ति की आप देख रहे हैं कि एक घर पहले एंट्री हुई जनवरी 20 में, तो हम कहेंगे जनवरी 20 में साढ़े साती की शुरुआत हो गई। अब शनि जो है 29 अप्रैल 2022 को एक्वेरियस साइन में एंटर करेगा, तो हम कहेंगे कि उस टाइम इसका सेकंड फेज होगा। और फिर 2.5 साल के बाद शनि यहाँ पर आएगा, फिर थर्ड फेज की शुरुआत होगी, और जब यहाँ से निकल जाएगा तो हम कहेंगे साढ़े साती खत्म हो गई। इसका अर्थ यह हुआ, 2 चीजें हैं कि शनि को पूरा सारी 12 राशियों में ट्रांजिट करने में 30 साल का समय लगता है, 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद ये दोबारा यहाँ पर आया 30 साल के बाद। तो एक चीज तो डेफिनेट है कि हर 30 साल में हर व्यक्ति का जो 7.5 ईयर्स का पीरियड होगा वो साढ़े साती कहलाएगा। इसका मतलब साढ़े साती जो है हर व्यक्ति को 30 साल में एक बार साढ़े साती से गुजरना पड़ता है, हर व्यक्ति को 30 साल में एक बार, और वो भी 7.5 साल का समय। अब मैंने कहा हाँ सर, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। जैसे आपने बोला कि 11th साइन में, एक्वेरियस साइन में अगर सन मून के साथ आता है, लेकिन सर ये सॉरी सैटर्न मून के साथ आता है, मून के ऊपर एकदम से, हाँ मून के ऊपर, लेकिन सर मून तो हर 2.5 मतलब 2.14 डेज में राशि चेंज। ये मून को हम ट्रांजिट नहीं मान रहे, दिस इज नेटल मून। ओके, दिस इज नेटल मून। नेटल मून के जब आसपास शनि ट्रांजिट करता है तो मून तो नेटल मून हुआ, और ट्रांजिट हम किसका देख रहे हैं, शनि का। साढ़े साती में जो है ट्रांजिट हम देख रहे हैं शनि का, ये तो यहीं पर रहेगा नेटल मून जो आपके हॉरोस्कोप में है। तो जैसे इसके आसपास शनि ने गोचर किया तो हम कहेंगे साढ़े साती चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि शनि ने कैप्रिकॉर्न साइन में 20 जनवरी 2020 को ट्रांजिट किया, इस राशि में एंटर किया, तो साढ़े साती की शुरुआत हो गई। फिर 2.5 साल यहाँ पर रहा, 2.5 साल यहाँ पर रहा, 2.5 साल यहाँ पर रहा। तो ये 3 फेज होते हैं साढ़े साती के, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। अब एक चीज तो डेफिनेट है कि once we understand the nature of the planet, moon is the mind and Saturn puts an element of pressure, कि जब भी शनि गोचर में चंद्रमा के आसपास आएगा, you come under lot of mental pressure, you are under lot of mental tension। आप देखते हैं कि सडनली जो मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ प्लैनेट एंड यू कांट अवॉइड दैट एक्चुअली, वो तो होगा ही होगा। और जब शनि जैसे यहाँ पर एंटर करता है, आपका नॉर्मल सब काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और सडनली जब देखते हैं कि आप कहीं से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ गया तो आप परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कि अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और सडनली पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से इतना टेंशन हो गया। तो जैसे ही साढ़े साती की शुरुआत होती है तो व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है, कहाँ से ये परेशानी आ गई एकदम से, जो है अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम से क्या हो गया। तो साढ़े साती का स्टार्टिंग नॉर्मली अच्छा नहीं होता, क्योंकि सडन चेंज होता है एकदम लाइफ में, जो है पूरा एनवायरनमेंट आपका चेंज हो जाता है, जो सब लोग आपके फेवरेबल थे वो सब आपके अगेंस्ट में हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर ट्रांजिट हो गया, मून के के ऊपर, और खराब हो गया, और ज्यादा टेंशन बढ़ गया, और ज्यादा टेंशन बढ़ गया। और तीसरा यहाँ पर तो हम देखेंगे टेंशन में अब जो है रिलीफ मिलना शुरू हो गया। यू ऑलरेडी गॉन अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन फॉर द लास्ट 5 years, बट जैसे ही यहाँ पर आया तो आपने देखा अरे बड़ा रिलीफ सा मिलना शुरू हो गया मुझे। तो आप समझते हैं कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ। जब भी मान लीजिए हम कोई बीमार होते हैं बहुत ज्यादा, और सडनली अगर जब हमारा इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि लास्ट 5 साल से हम लोग बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में थे, और सडनली कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो हम कहते हैं कि तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो लोग जनरली, आपने सुना भी होगा कि साढ़े साती जाते जाते कुछ अच्छा करती है, ये लोग ही कहते हैं ना जनरली कि साढ़े साती जाते जाते कुछ अच्छा करती, अच्छा नहीं करती। आपका जो 5 साल से आपको प्रॉब्लम चल रही थी उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ जो। बट ये जो
शुरू का पीरियड और ये जो पीरियड है नेचुरली ये बहुत मेंटल टेंशन के होते हैं, मेंटल टेंशन होगा और इसमें जाकर थोड़ा सा हमें रेस्पाइट मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम सोचने लगते हैं कि शायद अब परेशानी हमारी कम हो रही है, तो हम खुश होने लगते हैं एक्चुअली। अब जहां तक नेचर का सवाल है प्लैनेट का, वो हमने देख ही लिया कि जब भी शनि चंद्रमा के पास में आएगा तो आपके माइंड पर दबाव डालेगा, मेंटल प्रेशर डालेगा और आप मेंटल टेंशन में आ जाएंगे। तो ये जो पूरा 7.5 साल का समय है, पर्सन रिमेन्स इन अ लॉट ऑफ मेंटल टेंशन, उसमें कोई राहत नहीं मिलती पूरे 7.5 साल। बट यही है कि यहाँ शुरू में बड़ा अजीब सा लगता है, बट ये सेकंड फेज होता है, इसमें काफी परेशानी होने लगती है। बट जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, हम लोग बहुत डरते हैं कि 7.5 पता नहीं क्या होने वाला है और हम लोग सब बहुत परेशान हो जाते हैं 7.5 के नाम से। लेकिन रिजल्ट विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड सैटर्न, कि मून और सैटर्न की आपके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है। मून मान लीजिए बहुत वीक है किसी का, मून मान लीजिए बहुत किसी का वीक है और शनि उसके पास में आया, उसने मेंटल प्रेशर, उसके प्रेशर बनाया उसके ऊपर, तो क्या होगा? You further go under depression। अगर मून वीक है तो नेचुरली फिर 7.5 जो है मेंटल टेंशन के साथ साथ और भी खराब रिजल्ट देती है। बट अगर मून स्ट्रांग है, शनि वेल प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में, तो माइंड आपका वैसे ही स्ट्रांग है और उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो आपके लिए और अच्छा होगा, आप कुछ और अच्छा काम करेंगे, कुछ और रिसर्च वर्क करेंगे या कुछ अच्छा काम करेंगे। तो 7.5 के रिजल्ट जो है वो अच्छे और खराब दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक कि हमारे माइंड सेट है कि 7.5 के रिजल्ट खराब होते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं, फियर साइकोसिस हो जाता है। सर एक क्वेश्चन है सर इसमें, जी तो जैसा आपने अभी ये बताया कि ऑब्वियसली साहब ने पहले भी समझाया था ये कि अगर मून की स्ट्रेंथ के हिसाब से, बिकॉज मून और सैटर्न अगेन, तो सर मून जैसे हम कहेंगे मून वीक है या मून स्ट्रांग है, तो सर हाउ डू वी असेस दैट, उस पर थोड़ा सा बताएंगे सर। देखिए मून कि- का षट बल यहाँ पर कितना है? अच्छा ओके, ओवरऑल षट बल चेक कर लेंगे, षट बल चेक कर लेंगे और सर। हम जब अष्टक वर्गा पढ़ेंगे तो अष्टक वर्गा से भी हमें पता लग जाता है क्या पोजीशन है actually। ओके, तो सर षट बल में जैसे हमने रूपाज में देखा था, जो आता है इसमें टोटल जो आता है, तो कौन से रूपा के अभाव अच्छा माना जाता है, बिकॉज इसमें बहुत पूरी रेंज है सर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें रूपा जी लिखे हुए मिनिमम हैं, दिया हुआ है ना और कि यहाँ नीचे उससे मिनिमम दिया बेहतर हुआ है, तो दिस इज इतना सपोज होना टू बी, चाहिए। हाँ इतना होना चाहिए, तो इसके ऊपर जितना भी होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग। ओके तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ईच प्लैनेट। सर। और हम देखते हैं कि कुछ प्लैनेट को हमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए, जैसे मरकरी है, जुपिटर है, इसकी हाँ स्ट्रेंथ जी, हमें ज्यादा चाहिए, मून है इनकी ओके स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, बट शनि वगैरह को हम ज्यादा नहीं चाहिए, तो शनि को 5 ही रखा है यहाँ पर, सर 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 क्योंकि सर शनि जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही नुकसान भी करेगा। सर सर। तो ये मिनिमम सर जो रिक्वायरमेंट है। इसके नीचे जो रैंक दिया हुआ है, इसका मतलब आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट तो इससे पता लगेगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट, ये तो कंपैरेटिव रैंक है, कंपैरेटिव टू दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके ये आपने जो रेशियो लिखा ना, दिस रेशियो इज विद रेफरेंस टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट। तो इससे हमें स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा, स्ट्रेंथ का इससे पता लगेगा। जो ये जो कंप्लीट नंबर्स हैं षट हाँ वाले, रूपस में तो षट बल, मिनिमम है, रूपस। क्योंकि हमने कहा कि सन जो है वो मिनिमम से 1.6 ज्यादा है, काफी अच्छा है। हाँ जी, मून जो है मिनिमम से 1.1 है, थोड़ा कम है, तो इस तरह हाँ से जी। तो सर अगर इसमें से मून यहाँ 1.1 है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि मून स्ट्रांग है, वीक है? स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट से मिनिमम से ज्यादा ज्यादा है, तो या बेंचमार्क है कि मिनिमम से ज्यादा रहेगा तो ठीक रहेगा। बिल्कुल मिनिमम से ओके ज्यादा, ओके। तो हम कहेंगे कि सर तो adequately- जैसे इनके केस में वीनस जो है वो वीक है क्योंकि 0.9 आ रहा है। हाँ वीनस जो है वो, आप ये देखिए कि वीनस जो है 5.2 है, हाँ जी 5.2 है। या राइट सर, ये क्लियर हो गया सर, इसी में बहुत डाउट था। राइट सर, थैंक यू। तो ये हम देख सकते हैं कि कौन सा बेनिफिक है, कौन सा मेलेफिक प्लैनेट है। और जैसा मैंने कहा कि अब ये 3 फेज हो गए हमारे, तो एक चीज तो डेफिनेट है कि शनि या मून कैसा भी हो, क्योंकि प्लैनेट की नेचर ऐसी है कि आपको मेंटल टेंशन तो होगा, समहाउ मेंटल टेंशन बना रहेगा, उससे कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, 7.5 में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत खराब भी मिलते हैं।
So that सर, और depends on अगर मून और सैटर्न एक ही हाउस में हो नेटल चार्ट में जो विष योग बनता है, फिर कैसा रहता है साढ़े सती का? परमानेंट आपके ऊपर छाप पड़ी हुई है, उसकी स्टैंप लगी हुई है। तो कोई खास आपको पता नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि कुछ व्यक्ति बहुत दुखी होते हैं, दुखी इंसान होते हैं, वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं, उनको कैसा भी आप दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए उनके लिए, तो लेकिन देन कभी साढ़े सती इज आल्सो लाइक एनी अदर डे फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल। तो साढ़े सात इज लाइक कि आपका बर्थ ही उस टाइम हुआ है जब शनि मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था। ओके, तो आपके परमानेंट, इट बिकम्स ए नेचर, पार्ट ऑफ योर नेचर एक्चुअली। ऑलराइट। तो परमानेंट इम्प्रिंट हो गया कि आप तो खराब कर ही दिया, आपको दुखी इंसान बना, इसीलिए तो विष योग कहते हैं। और क्यों कहते हैं? अब जैसे जो अगर नेगेटिव इफेक्ट होने हैं, तो मान लीजिए कि सैटर्न जैसे ही 12th हाउस में आया मून से, तो साढ़े साथी की शुरुआत हुई, और जैसे ही सैटर्न आएगा तो नेचुरली 12th हाउस में तो है ही है, इसके ऊपर एस्पेक्ट जो होगा सेकंड हाउस के ऊपर होगा, 6th हाउस के ऊपर होगा, 9th हाउस के ऊपर होगा फ्रॉम द मून एक्चुअली। तो इसलिए इन हाउसेस से कनेक्टेड नेचुरली सैटर्न का एस्पेक्ट है, मैलेफिक एस्पेक्ट है, तो इन हाउसेस से कनेक्टेड प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, डिस्टर्ब डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, डिसीज है, फादर को सफरिंग है 9th हाउस में, लॉस ऑफ फॉर्च्यून है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इन एनी केस शनि का एस्पेक्ट है और शनि मैलेफिक प्लैनेट है इन हाउसेस में, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है। फिर जो साढ़े साथी का जो फर्स्ट फेज होता है, उसको हम कहते हैं कि शनि साढ़े साथी जो है वो हमारे हेड में रिजाइड करती है। हेड का मतलब अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। साढ़े साथी का जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के अपर पोर्शन में होता है, तो उसको हम कहते हैं कि साढ़े साथी रिजाइड्स ऑन द हेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। ऐसे ही जब सेकंड फेज होता है तो एग्जैक्टली मून के ऊपर ट्रांजिट किया, और मून से जो है वो 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो नेचुरली जो प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल इलनेस है, प्रॉब्लम विद द को-बॉर्न है, स्पाउस है, मैरिटल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। सर ये 3rd, 7th और 10th हाउसेस सर मून से देख रहे हैं ना हम, मून की लोकेशन, तो मतलब बेसिकली मून लग्न हो जाता है फिर फॉर दिस एनालिसिस। बिल्कुल। और जैसे हमने कहा कि फर्स्ट फेज में साढ़े साथी रिजाइड्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, इसका मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी में होती है। और सेकंड फेज को कहते हैं कि साढ़े साथी रिजाइड्स ऑन द एब्डोमेन, इट मींस द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, कि जो भी प्रॉब्लम आप देखेंगे कि सेकंड फेज में होती है तो दैट इज ऑन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। ऐसे ही जब थर्ड फेज होता है तो मून के सेकंड हाउस में शनि का ट्रांजिट है, तो इसका जो एस्पेक्ट है 4th हाउस के ऊपर है, 8th हाउस के ऊपर है और 11th हाउस के ऊपर है। तो नेचुरली जो प्रॉब्लम होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, बैड हेल्थ स्पाउस है, क्योंकि 8th हाउस में है, तो 8th हाउस है सेकंड फ्रॉम द 7th हाउस, तो नेचुरली स्पाउस की के लिए मारक बन जाता है। या प्रॉब्लम इन द मैरिटल रिलेशन या लॉस ऑफ इनकम 11th हाउस में। और थर्ड फेज में हम कहते हैं कि साढ़े साथी रिजाइड्स ऑन द लेग्स, लेग्स मींस द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट फेज में जो साढ़े साथी का इफेक्ट होता है अपर पोर्शन में, और सेकंड फेज में जो साढ़े साथी का इफेक्ट होता है मिडिल पोर्शन में बॉडी के, और थर्ड फेज में जो साढ़े साथी का इफेक्ट होता है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो ये हमने जो कहा कि अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन और लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, कहते हैं कि उसके मंथ भी हैं कि कितने कितने महीने तक कहाँ उसका इफेक्ट होता है। तो कहते हैं फर्स्ट फेज में क्योंकि अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, तो पहले 7 महीने हमारे फोरहेड पर इफेक्ट होता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है सबसे पहले कि क्या हो गया, कहाँ से मुसीबत आ गई है। और अगले 9 महीने हमारे आईज के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, अगले 8 महीने हमारे माउथ के ऊपर इफेक्ट होता है, और अगले 6 महीने हमारे थ्रोट के ऊपर इफेक्ट होता है। ये 2.5 साल का समय है, तो पहले 7 महीने फोरहेड पर, 9 महीने आइस के ऊपर, 8 महीने माउथ के ऊपर और 6 महीने हमारे थ्रोट के ऊपर। ऐसी सेकंड फेज है मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, तो पहले 10 महीने हमारे हार्ट के ऊपर, 11 महीने स्टोमक, 5 महीने नाभि के ऊपर नेवल, और 4 महीने हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। और थर्ड फेज में क्योंकि ये लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो 13 महीने जो है वो नीस के ऊपर, 12 महीने थाइस के ऊपर और 5 महीने लेग के ऊर
इसका इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं विद दिस डिफरेंट फेजेस ऑफ 7.5।